Hi guys, how are you all? So in this video, today we are going to study about class 8 science, chapter 14, chemical effects of electric current. So let's begin with the video. आपके एल्डर्स ने आपको क्वेश्चन किया होगा, रोका होगा जब कभी भी आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, एक इलेक्ट्रिकल स्विच, सॉकेट को, बोर्ड को अपने गीले हाथों से, वेट हैंड से छू रहे होगे। आपके बड़ों ने, आपके मम्मी पापा ने, पेरेंट्स ने, गार्जियंस ने आपको ज़रूर ही रोका होगा कि प्लीज़ डोंट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। ठीक है, पर क्या आपको पता है कि क्यों ये डेंजरस है कि हम एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को गीले हाथों से, वेट हैंड से नहीं छू सके? वाई इज़ इट डेंजरस? ये डेंजरस क्यों है? अब देखिए, वाटर को हम क्यों छूते हैं? अगर हम, मतलब वो कुछ कंडक्टर है क्या, कि कुछ ऐसा है कि क्या होता है? तो ये सारी की सारी चीज़ें ना हम ये पूरे चैप्टर में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सो हमने पढ़ा अभी तक क्या? मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे मटेरियल्स जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है, कैसे मटेरियल्स जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स। ओके, मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं। जबकि वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को उनसे पास नहीं होने देते, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कहते, उन्हें कंडक्ट नहीं करते, उन्हें हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर्स भी होते हैं दो टाइप के, गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स। ऐसे कंडक्टर जिससे जो ईजिली है वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है, पुअर कंडक्टर जिससे ईजिली जो है पार नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अब। हमने, देखिए, आपको याद होगा क्लास 6 में हमने एक टेस्टर बनाया था टेस्ट करने के लिए कि क्या एक पर्टिकुलर मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है या नहीं, कि एक पर्टिकुलर मटेरियल से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है या नहीं। आपको याद होगा कि कैसे टेस्टर ने हमें हेल्प किया था डिसाइड करने में कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट किन मटेरियल से पास होता है, किन मटेरियल से पास नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकल टेस्टर ने हमें हेल्प किया था कि हम टेस्ट किए थे डिफरेंट वेरियस मेटल से कि किससे जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, कौन सा नहीं। हमने देखा मेटल्स जैसे कि कॉपर, अल्मुनियम, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो कौन से मटेरियल, जैसे कि कॉपर हो गया, मेटल्स होते हैं ना ये सब, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सारे जो होते हैं बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि रबर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। जैसे कि हमने देखा मेटल्स लाइक एल्युमिनियम और कॉपर वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और प्लास्टिक वुड, और या फिर जो हमने देखा प्लास्टिक वुड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रबर, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। पर हमने जितने भी मटेरियल्स को अपने टेस्टर से टेस्ट किया था वो क्या थे? सॉलिड स्टेट में थे। ठीक है, क्या थे वो? सॉलिड स्टेट में, वो सॉलिड मटेरियल थे। पर लिक्विड्स का क्या? लिक्विड्स भी कंडक्टर्स हो सकते हैं क्या? अभी कभी आपके अंदर आप इतने क्यूरियस हुए हो जानने के लिए कि क्या लिक्विड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं? तो सारे चीज़ों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस चैप्टर में समझेंगे। चलिए पता करते हैं कि क्या लिक्विड्स भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। अब यहाँ पे पहली और बूझो आपको बताना चाहती है कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट ना अपने मेन स्विच से, मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई या फिर जनरेटर, इन्वर्टर, ये इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा जो वोल्टेज होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिससे आपको शॉक लग सकता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिकल सेल्स यूज़ करना है, या फिर आप बैटरीज यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रिक सेल्स और बैटरीज आप यूज़ कर सकते हो उन सारे एक्टिविटीज़ में जो कि यहाँ पे आपको सजेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, ओके। सो डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? अगर हमें टेस्ट करना है कि क्या एक लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को उससे पास होने देता है या नहीं, तो वही सेम टेस्टर हम यूज़ कर रहे हैं। कैसा टेस्टर है हमारा? देखिए, टेस्टर में क्या, एक सेल है, ये हमारा सेल, ये हमारा बल्ब है, ये हमारे वायर्स है, और ये क्या है ये हमने क्या लिया है? ये जो है हमारा एक, हमें से क्या कहते हैं, ये स्क्रू ड्राइवर की जैसा होता है। और जब भी जो है वो किसी भी कंडक्टर के पास, यानी कि जब इससे ये एक काइंड ऑफ ये गुड कंडक्टर होता है, तो अगर ये किसी भी इलेक्ट्रिसिटी में, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी इस पे आती है, इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करता है, तो यहाँ पे एक लाइट होती है जो कि क्या करती है? जलती है। ठीक है, जो लाइट है वो ग्लो करती है यहाँ वाली। वैसे ये हमें पता चलता है कि इस मटेरियल में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है, कंडक्ट कर रहा है या नहीं है। तो हमने ये टेस्टर जो बनाया था उसमें हमने क्या क्या यूज़ किया? हमने सेल यूज़ किया, बल्ब यूज़ किया, और हमने एक सॉलिड स्टेट का
मटेरियल यूज़ किया, ठीक है। और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें गुड कंडक्टर, ये देखिए ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है स्क्रू ड्राइवर का वो क्या है, मेटल है। क्या है, मेटल है। सो यहाँ पे ये गुड कंडक्टर हो गया। जबकि जो ये वाला जो पोर्शन जब हमने कनेक्ट किया वायर्स को, तो ये वाला पोर्शन पता है क्या होता है, प्लास्टिक होता है। तो ये क्या है, ये हम बोल रहे हैं यहाँ पे ये पुअर कंडक्टर, ये अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि इससे जो बल्ब है वो हमारा ग्लो नहीं कर रहा। तो इस तरह से यही वायर्स को हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स में कनेक्ट किया था क्लास 6 में, ठीक है। अब देखिए आप ये जो सेल यहाँ पे यूज़ हुआ आप उसे एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, पर टेस्टर को यूज़ करने के पहले हमें इसे चेक करना पड़ेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं, कि टेस्टर हमारा अभी काम कर रहा है या नहीं। तो एक्टिविटी 14.1 देखते हैं। अब हमें क्या करना है, टेस्टर का जो फ्री इंड्स है उसे ज्वाइन कर देना है कुछ देर के लिए। उससे क्या हो जाएगा, सर्किट जो है टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो करेगा। पर कभी कभी क्या होगा ना, अगर आपका बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आपका जो टेस्टर है वो काम नहीं कर रहा। बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब टेस्टर काम नहीं कर रहा। अब आप कुछ पॉसिबल रीज़न सोच सकते हो क्या कि किस वजह से आपका जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा। ये भी पॉसिबल है कि जो कनेक्शंस है, जो वायर्स के कनेक्शंस है वो लूज़ होंगे, या फिर जो बल्ब का जो फ्यूज़ होगा। फ्यूज़ कैसे होता है बल्ब, ये बल्ब होता है यहाँ पे अंदर में ये जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट आपने पढ़ा था ना 6 में, फिलामेंट वो जो होता है ना टूट जाता है, तो हम बोलते हैं जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो गया, क्योंकि अब वो ग्लो नहीं करता। तो बल्ब भी फ्यूज़ हो सकता है, या फिर जो सेल्स है वो भी पूरे ख़त्म हो चुके होंगे। फिर आप ये भी आप देख लेना कि जो कनेक्शंस है ना, वायर्स वायर के सब कुछ जो कनेक्टेड है वो एकदम टाइट हो, ठीक है, कहीं से भी लूज़ ना हो। अगर ऐसा है तो आप रिप्लेस कर सकते हो बल्ब को एक दूसरे बल्ब से। अगर बल्ब फ्यूज़ हो गया है तो आप दूसरे बल्ब से उसे रिप्लेस कर सकते हो। और फिर आपको टेस्ट करना है कि टेस्टर काम कर रहा है या नहीं। अगर ये अभी भी काम नहीं कर रहा तो आप सेल्स को, जो सेल्स हमने यूज़ किया है उसे आप दूसरे सेल से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। वो सेल हो सकता है ख़त्म हो गया होगा, तो आप दूसरे सेल से उसे रिप्लेस कर सकते हो। अब देखिए जैसे कि हमारा अब टेस्टर काम करने लगा, तो हम इसे यूज़ करते हैं कुछ सारे वेरियस लिक्विड्स को टेस्ट करते हैं कि वो भी कंडक्टर्स है या नहीं, गुड कंडक्टर्स है या पुअर कंडक्टर्स है, लिक्विड्स हम वो टेस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, जब आप चेक करोगे ना अपने टेस्टर को, तो आपको फ्री इंड्स जो होते हैं ना टेस्टर के, उसे फ्यू सेकेंड से ज़्यादा जॉइन नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो जो सेल्स है ना बैटरी के वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। 14.2 आपको कुछ प्लास्टिक या फिर रबर कैप्स लेना है। अब जो भी बॉटल्स होते हैं ना खराब बॉटल्स के, आपको उसके कैप्स ले लेने हैं और उसे अच्छी तरह से क्लीन करना है। फिर हमें उसमें लेमन जूस डालना है, 1 टीस्पून आप लेमन जूस डाल लो, या फिर आप विनेगर, लेमन जूस विनेगर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डाल दो। फिर आपको क्या करना है, आपको टेस्टर को इस कैप के ऊपर रखना है और देखना है कि जो टेस्टर का जो एंड है वो लेमन जूस या फिर जो आपने विनेगर लिया है उसमें ये डिप हो सके, ठीक है। कि हमने क्या करना है, टेस्टर को जो है डिप करना है लेमन जूस या फिर विनेगर में, जैसे कि फिगर 14.2 में दिया गया है। और फिर ध्यान देना है कि जो एंड्स है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा दूर भी ना हो और वो टच भी ना करे एक दूसरे को। यहाँ की हम ये फिगर से देखते हैं, ये देखिए क्या किया हमने, ये हमारा सर्किट है, ये क्या है, बैटरी, सॉरी सेल एक है, ये सेल है, ये बल्ब है, ये वायर्स है, और ये जो हमारा सर्किट है, ठीक है। वायर्स मतलब सर्किट बन रहा है ना। तो लेमन जूस में जब हमने इसे डिप किया तो आपको देखना है ये जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा भी ना हो और ये टच भी ना कर रहा हो, ठीक है, बॉटम को या फिर वायर्स पे एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। फिर आपको देखना है कि यह जो टेस्टर है वो ग्लो करता है, क्या जो लेमन जूस या फिर विनेगर आपने जो भी लिया था वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब आप कैसे क्लासीफाई करोगे कि लेमन जूस या फिर विनेगर है वो गुड कंडक्टर है या पुअर कंडक्टर, तो चलिए देखते हैं। अब जब लिक्विड जो है, लिक्विड जो दोनों एंड्स, when the liquid between the two ends of the tester allows the electric current to pass, the circuit of the tester becomes complete। जब जो लिक्विड है, जो टेस्टर के दोनों एंड के बीच में जो लिक्विड है, जब उसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा, यानी कि जब उस लिक्विड से वो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट हो जाएगा। जब करंट फ्लो करेगा सर्किट में और बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। तो सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, उस लिक्विड में। जब जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तभी तो वो वायर्स में जाएगा और फिर बल्ब के पास जाएगा वो इलेक्ट्रिसिटी, तो हमारा सर्किट कंप्लीट और बल्ब ग्लो करेगा। जब जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिक करंट को पास ही नहीं होने देगा, यानी कि जो लिक्विड है अगर वो पुअर कंडक्टर होगा और जो सर्किट है टेस्टर का वो कंप्लीट नहीं होगा, तो बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है, लिक्विड पे। लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा, लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा।
अब देखिए कुछ कुछ सिचुएशन में क्या होता है, जो लिक्विड है हमारा कंडक्टिंग होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, फिर भी जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता। अब देखिए ये 14.2 वाले एक्टिविटी में भी हो सकता है, जिसमें हमने ये लेमन जूस या फिर विनेगर यूज़ किया था ना, तो उसमें भी ये हो सकता है कि हमारा लिक्विड कंडक्टिंग हो सकता था, यानी कि लेमन जूस या फिर जो विनेगर था वो कंडक्टिंग हो सकता था, फिर भी हमारा बल्ब नहीं ग्लो किया। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? आपको याद होगा कि जो बल्ब है वो ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के वजह से, हीटिंग इफेक्ट जो होता है करंट का, देखिए दो टाइप के इफेक्ट हमने पढ़े थे ना, हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा था ना हमने। तो वही जो हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, उससे जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, वो हीट हो जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे और फिर वो ग्लो करने लगता है। तो हीट की वजह से वो लाइट प्रोड्यूस करने लगता है, ठीक है। हाउएवर अगर जो करंट है सर्किट का वो बहुत ज़्यादा वीक होगा तो फिलामेंट उतना हीट ही नहीं हो पाएगा। अगर जो है हमारा सर्किट का जो करंट है, करंट तो है पर क्या है, बहुत ज़्यादा ही वीक है, यानी कि करंट तो है पर बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो फिलामेंट जो है हीट ही नहीं उतना हो पाएगा सफिशिएंटली, तो वो ग्लो ही नहीं कर पाएगा। और क्यों जो करंट होता है एक सर्किट में वो वीक होता है, ठीक है। हमने क्या देखा, अगर करंट जो वीक होगा सर्किट में तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब करंट वीक कैसे होगा? अब देखिए जैसे कि एक मटेरियल वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजली एज अ मेटल। अब देखिए मेटल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए जो बल्ब होता है वो काफ़ी ब्राइटली ग्लो करता है जब हम मेटल को यूज़ करते हैं। पर जबकि एक मटेरियल जो है कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी, तो वो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि मेटल जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, मेटल जितना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, प्रोड्यूस नहीं कंडक्ट करता है, उतना ही दूसरे मटेरियल्स भी करें। इसी के वजह से जो सर्किट है ना टेस्टर का, वो कंप्लीट होते हुए भी, उसमें करंट होते हुए भी वो इतना वीक है बल्ब को ग्लो करने के लिए, यानी कि करंट तो है पर काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिससे जो बल्ब है वो ग्लो ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या हम दूसरा टेस्टर बना सकते हैं जिससे हम एक वीक करंट को, कि हमारा जो करंट है वो वीक है, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम उसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमारा जो करंट है वो वीक हो, हम एक अनदर इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, एक अनदर काइंड ऑफ टेस्टर बनाने के लिए। आपको याद होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट, मैंने आपको अभी बताया ना, दो टाइप की इफेक्ट, हीटिंग और मैग्नेटिक। तो आपको मैग्नेटिक इफेक्ट याद होगा, एक कंपास के नीडल से क्या होता है, जब जो करंट है एक वायर में फ्लो करता है, देखिए क्या होता है, ये सर्किट है, ये सर्किट पूरा कंप्लीट सर्किट है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी सेल वगैरह बल्ब वगैरह सब कुछ है, ठीक है, वायर्स वगैरह सब कुछ। और यहाँ पे हमने एक क्या रख दिया, हमने यहाँ पे एक रख दिया उसे कंपास को रख दिया। तो जब यहाँ वायर से जो है वो सर्किट में जो करंट है वो फ्लो करेगा, तो आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। जो नीडल होता है हमारा कंपास का, उसमें आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, हिलेगा वो। अगर जो करंट है वो बहुत कम भी होता है ना, बहुत स्मॉल भी होता है, तो जो डिफ्लेक्शन है वो नीडल में देखा जा सकता है। अब क्या हम एक टेस्टर बना सकते हैं जिसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूज़ करें? तो चलिए हम देखते हैं 14.3 में। पर उसके पहले यहाँ पे हमारे एक बॉक्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हमने क्या देखा कि अगर करंट वीक है तो हम मैग्नेटिक इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप एक एलईडी क्या होता है, एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डियोड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डियोड। तो अगर आप एक एलईडी को भी यूज़ कर सकते हो एक इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह पे एक टेस्टर में, ठीक है। एलईडी ग्लो करता है जब वीक करंट जो है ना, वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी कि एलईडी को ना बहुत ही कम करंट की ज़रूरत होती है। एलईडी क्या होता है, आपके घरों में जब भी कोई फंक्शन हो, फेस्टिवल होता है स्पेशली दिवाली का, तो ये छोटी वाली जो लाइट है, ऐसे वाली जो जलती है, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये वाली लाइट, ये जो छोटी छोटी लाइट जलती है उसे हम, ये एलईडी होती है, ठीक है। ग्लो करता है एलईडी तब भी ग्लो करता है जब जो वीक करंट है उससे फ्लो होता है। अब देखिए जो एलईडी में ना दो वायर्स होते हैं, ये हमारा एलईडी है, एलईडी में दो वायर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लेड्स कहते हैं। एलईडी के जो वायर्स होते हैं उन्हें हम लेड्स कहते हैं, जो कि एलईडी में अटैच होते हैं। अब एक जो दो लेड होते हैं, टू लेड्स में जो वन लीड होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है दूसरे लेड से। अब देखिए ये आपको यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आप देखोगे तो दो लेड है, दो लेड में से जो एक लेड है वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या है, लॉन्गर है कंपैरेटिवली दूसरे लेड के। अब देखिए आपको याद रखना है, जब भी आप कनेक्ट कर रहे होंगे उसे एक सर्किट से, तो जो लंबा वाला लेड होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है, लंबा लेड हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में ही कनेक्ट होगा, और जो शॉर्टर लेड है वो हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में ही कनेक्ट होगा, यानी कि लॉन्गर लेड
किसमें? पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लेड, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला जो है वो लंबा है तो इसे हम पॉजिटिव में कनेक्ट करेंगे, और ये जो है ये हमारा शॉर्टर है तो इसे हम किस में, इसे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हम हमारा एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 14.3 में हमें क्या करना है, हमें ट्रे लेना है। ट्रे हमें क्या लेना है ना, जो मैच बॉक्स होता है, माचिस का जो डब्बा होता है, माचिस का डब्बा ऐसे होता है ना, उसके अंदर से वो जो ट्रे जिसमें माचिस रखा हुआ होता है, मैच स्टिक, उसे ले लेना है। फिर उसे हमने क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक वायर जो है ना उस ट्रे के आसपास घुमा के रैप कर देना है, और उसमें एक कंपास को उसके अंदर रख देना है। फिर हमें क्या करना है कि एक जो फ्री एंड है वायर का, उसे हमें एक टर्मिनल, बैटरी के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, और दूसरे एंड को फ्री छोड़ देना है, देखिए। और फिर एक अनदर पीस ऑफ वायर लेना है और उसे दूसरे जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी है उसे कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे जैसे हमें बताया गया, ये ट्रे लिया हमने, इसमें हमने क्या किया, वायर को रैप कर दिया, और फिर हमने इसके अंदर क्या किया, एक कंपास का नीडल रख दिया। और जैसे रैप करने के बाद तो जो एक वायर है, वन पार्ट ऑफ द वायर, उसे हमने टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और एक को है ये तो यहाँ पे होगा, तो उसे हमने क्या किया, एक दूसरा वायर लिया और दोनों को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो कनेक्ट कर दिया ऐसे हमने वायर्स को। फिर हमें ज्वाइन करना है फ्री एंड्स दोनों के, दोनों ही वायर्स के। मैंने आपको बोला ना एक और वायर लेना है, फिर आप दोनों वायर्स को जोड़ दो, तो जो कंपास नीडल में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, ठीक है। आपका जो टेस्टर है जिसमें 2 फ्रेंड्स है वायर के, वो अब रेडी है। अब आपको 14.2 एक्टिविटी फिर से रिपीट करना है इस टेस्टर को यूज़ करके। आप देखोगे कि जो डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा कंपास के नीडल में, जैसे ही आप फ्री इंड्स को ना, टेस्टर के जो फ्री इंड्स है उसे लेमन जूस में या फिर विनेगर में आप जैसे ही डिप करोगे, ये देखिए ये जो फ्री इंड्स है यहाँ पे जैसे हमने ले लिया लेमन जूस या फिर विनेगर, और जैसे ही हमने इसे डिप किया ना तो आपको यहाँ पे कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी कि कंपास का नीडल है जो वो क्या होगा, हल्का सा हिलेगा। अब आपको क्या करना है, एंड्स ऑफ द टेस्टर को लेमन जूस से निकाल लेना, और फिर उसे हमें वाटर में डिप करना है, ठीक है, और फिर उसे ड्राई करना है। फिर आपको इसी एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है दूसरे लिक्विड से भी, जैसे कि टैप वाटर के साथ, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, इन सारी चीज़ों के साथ आपको रिपीट करना है। पर आपको क्या याद रखना है, आपको एक लिक्विड को आपने टेस्ट कर लिया, जैसे हमने पहले क्या किया, लेमन जूस का टेस्ट किया। लेमन जूस से निकालने के बाद आप उस वायर को अच्छी तरह से वाइप करोगे, वॉश करोगे और वाइप करोगे, पोछोगे अच्छी तरह से धोने के बाद, फिर आप किसी दूसरे लिक्विड में उसे डिप करोगे। और फिर हर केस में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाता है या फिर नहीं, और आपको अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 14.1 में रखना है। अब देखिए ये गुड एंड पुअर कंडक्टर इन लिक्विड्स, तो यहाँ पे मैं ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो लेमन जूस में क्या होता है, ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ठीक है, तो इसमें डिफ्लेक्शन हमें कंपास के नीडल में दिखेगा। विनेगर में भी क्या है, यस, क्योंकि इसमें भी आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा जब आप ट्राई करोगे, तो ये भी क्या हुआ, ये भी गुड कंडक्टर हुआ। टैप वाटर, तो टैप वाटर में भी आपको डिफ्लेक्शन जो है वो दिखेगा, ठीक है, और ये भी क्या हुआ, गुड कंडक्टर हुआ। वेजिटेबल ऑयल में आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। मिल्क में देखिए, मिल्क जो होता है ना, कुछ मिल्क में आपको डिफ्लेक्शन दिख भी सकता है, क्योंकि मिल्क में ना काफ़ी ज़्यादा वाटर होता है, तो आपको इसमें डिफ्लेक्शन दिख सकता है। अब आपको टैप वाटर में डिफ्लेक्शन क्यों दिखता है ना, ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अभी नीचे, ठीक है, पर मैं आपको भी टेबल थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे कैसे हमें समझ में आएगा। तो मिल्क जो होता है ना, मिल्क में काफ़ी ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है, मिला के तो देते ही है लोग, तो उसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, पर एकदम प्योर मिल्क में बहुत ही कम चांसेस है कि डिफ्लेक्शन दिखेगा। फिर भी मिल्क में आपके बुक के हिसाब से यहाँ पे डिफ्लेक्शन में नो ही दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको नो दे रही हूँ, और हनी में भी नो, डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो टैप वाटर, विनेगर और लेमन जूस में आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा मैग्नेटिक कंपास के नीडल में, ठीक है। टेबल 14.1 में हमने क्या देखा कि कुछ लिक्विड्स जो है वो गुड कंडक्टर्स है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि कुछ जो है वो पुअर कंडक्टर्स है, कुछ गुड कंडक्टर्स है, कुछ पुअर कंडक्टर्स है। आप देखिए, जब जो फ्री इंड्स है टेस्टर के वो नहीं टच करते एक दूसरे को, तो उसके बीच में एक एयर गैप होता है, ठीक है। जब फ्री इंड्स होते हैं टेस्टर को, वो एक दूसरे को नहीं टच करते, तो एक एयर गैप होता है उनके बीच में। पहली जानती है कि जो एयर है वो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, पर उसने ये भी पढ़ा है कि लाइटनिंग के टाइम पे जब बिजली कड़कती है तो एक इलेक्ट्रिक करंट एयर से पास होता है। वो सोचती है कि जब एयर जो है वो एक पुअर कंडक्टर है सारे के सारे कंडीशंस में, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं
कि जो मटेरियल्स जिसे हमने पुअर कंडक्टर्स में क्लासीफाई किया, क्या वो भी किसी कंडीशन में पास होने देते हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी को? तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब हमारा लाइटनिंग होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा, जो क्लाउड्स होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, ठीक है। और अगर एयर तभी भी हमारा पुअर कंडक्टर ही है। अगर एयर गुड कंडक्टर होता तो सपोज़ कहीं पे जो तार है वो नॉर्मली जो ऐसे ऐसे तार्स लगे हुए रहते हैं ना रोड में, अगर वो कहीं पे टूट जाते वो तार, तब तो पूरा एयर में इलेक्ट्रिक करंट फैल जाता और हमें भी करंट लगता। तो एयर तो पुअर ही कंडक्टर है। पर जैसे हमने मिल्क का देखा, तो मिल्क भी कभी कभी जो होता है उसमें अगर आप वाटर ऐड कर दो तो वो भी क्या करेगा, वो भी गुड कंडक्टर बन जाएगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं ना, उसे हम, इसीलिए जो कंडक्टर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि वो कभी कभी क्या होता है, वो बैड कंडक्टर्स भी गुड कंडक्टर्स यूज एज अ वर्ड यूज होता है। इसीलिए हमें कंडक्टर्स, और हमने क्या पढ़ा था सिक्स में, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स पढ़ा था ना, इसीलिए हम इंसुलेटर्स वर्ड नहीं यूज करते, क्योंकि इंसुलेटर वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। पर जैसा हमने देखा, एयर भी कभी कभी गुड कंडक्टर बन जाता है और फिर हमारा मिल्क भी कभी कभी गुड कंडक्टर बन जाता है। इसीलिए हम गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं। आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम इंसुलेटर वर्ड क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इंसुलेटर का मतलब किसी भी कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। पर यहाँ पे हम जितने मटेरियल्स देख रहे हैं वो गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स है, तो कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे भी वही लिखा है, कुछ सर्टेन कंडीशंस में जो बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इसीलिए हम मटेरियल्स को गुड कंडक्टर्स और पुअर कंडक्टर्स से क्लासीफाई करते हैं। हम उन्हें कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स से नहीं, गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स, क्योंकि इंसुलेटर्स किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को उनसे पास नहीं होने देंगे, ठीक है। हमने टेस्ट किया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैप वाटर से। किससे? टैप वाटर से। अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्टिल्ड वाटर से। टैप वाटर से हमने टेस्ट किया, तो अब हम डिस्टिल्ड वाटर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी एक्टिविटी 14 पॉइंट दी गई है, 14.4, जिसमें हमें 2 स्पून फुल लेना है डिस्टिल्ड वाटर का एक क्लीन और ड्राई प्लास्टिक के रबर कैप में। अब आप डिस्टिल्ड वाटर कहाँ से लाओगे? तो आपके जो इन्वर्टर्स में जो पानी डलाता है ना, वो भी डिस्टिल्ड वाटर होता है। अगर आपके घर पे है इन्वर्टर वाला पानी तो आप उसे यूज़ कर सकते हो, या फिर स्कूल साइंस लैब से ले सकते हो, या फिर आप मेडिकल स्टोर या फिर डॉक्टर और नर्स किसी से भी ले सकते हो। आपको टेस्टर को टेस्ट करना है कि क्या जो डिस्टिल्ड वाटर है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं। आप क्या देखोगे, क्या जो डिस्टिल्ड वाटर है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है? तो आप देखोगे जब आप ऐसा करोगे, डिस्टिल्ड वाटर को हम क्या बोलते हैं? हम प्योर वाटर कहते हैं। उस वाटर में कुछ भी नहीं होता, एकदम कुछ भी नहीं। इसीलिए हम डिस्टिल्ड वाटर को ड्रिंक क्यों नहीं करते? क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होता। और हमें पता है वाटर में मिनरल्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इसीलिए वाटर से भी हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। इसीलिए हम डिस्टिल्ड वाटर को ड्रिंक नहीं करते, क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते, है कि नहीं। तो इसीलिए डिस्टिल्ड वाटर जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इन वाटर में डलाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे डिस्टिल्ड वाटर पियेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हम मरेंगे थोड़ी ना डिस्टिल्ड वाटर पी के, बस हमारे बॉडी को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स वाटर से नहीं मिलेंगे। अब आपको बोला जा रहा है डिजोल्व करना है कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट जो सोडियम क्लोराइड होता है उसे आप डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर दो, फिर आपको टेस्ट करना है। तो आप क्या देखोगे, जब आप क्या करोगे, आपने सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर देखा, प्योर वाटर, तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं किया। पर जैसे ही आप सॉल्ट डाल दोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगेगा। देखिए यहाँ पे हमें बोला जा रहा है जब सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व होता है डिस्टिल्ड वाटर में, तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट सोल्यूशन, जो कि क्या है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जो वाटर जो हमें टैप से मिलता है, हैंडपम्प से मिलता है, वेल से, पॉन्ड से, वो क्या होता है? वो प्योर वाटर नहीं होता, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? सॉल्ट उसमें डिसॉल्व्ड होते हैं, और स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट, और थोड़े से मिनरल सॉल्ट्स तो उसमें नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। दिस वाटर, इसीलिए वो क्या होता है? गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है। टैप वाटर, पॉन्ड का वाटर, रिवर का, ये सारे जो होता है गुड कंडक्टर होता है। जबकि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें सॉल्ट नहीं होता, इसीलिए वो क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। यहाँ पे है जो स्मॉल अमाउंट होता है मिनरल सॉल्ट का, जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है वाटर में, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, काफ़ी बेनिफिशियल है।
हाउएवर ये जो सॉल्ट है ना, ये वाटर को गुड कंडक्टर बनाता है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को वेट हैंड से नहीं छूना चाहिए। जब हम वेट फ्लोर में भी खड़े हो या फिर वेट हैंड से छू रहे हो तो हमें नहीं छूना चाहिए, क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। डिस्टिल वाटर तो उस टाइम रहता नहीं है, टैप वाटर, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो यही रीज़न था। हमने देखा कि कॉमन सॉल्ट जब उसे हम डिस्टिल वाटर में मिला देते हैं तो वो गुड कंडक्टर बन जाता है। क्या और सब्सटेंस है जिससे हम डिसॉल्व कर सकते हैं डिस्टिल वाटर में उसे कंडक्टिंग बनाने के लिए? चलिए पता करते हैं। देखिए, आपको इसमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे कॉशन भी है कि आप ये जो एक्टिविटी कर रहे हो ना, उसे आप टीचर या फिर पेरेंट की विजन में, सुपरविजन में रख के करना है, क्योंकि इसमें जो है ना आप एसिड्स यूज़ करोगे, ठीक है। तो एसिड्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, इसीलिए तो हमें क्या करना है, 3 क्लीन प्लास्टिक या फिर रबर कैप्स या फिर बॉटल्स लेना है, उसमें हमें 2 टीस्पूनफुल डिस्टिल वाटर डालना है। क्लीन प्लास्टिक या फिर रबर कैप्स के बॉटल्स ले लिए, रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स ले लिए, और फिर हमने क्या डाला, 2 स्पूनफुल डिस्टिल वाटर डाला। फिर आपको कुछ क्या डालना है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस डालना है, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेमन जूस में भी एसिड होता है, इसीलिए आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो, या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डिस्टिल वाटर में डालना है 1 कैप में, ठीक है। 3 कैप लिया तो एक कैप में हमने एसिड डाल दिया। सेकंड कैप में जिसमें डिस्टिल वाटर है उसमें हमें बेस डालना है, जैसे कि आप कॉस्टिक सोडा डाल सकते हो या फिर पोटेशियम आयोडाइन, ठीक है, आयोडाइड, ठीक है। कॉस्टिक सोडा या पोटेशियम आयोडाइड डाल सकते हो। फिर जो थर्ड में हमने थोड़ा सा शुगर डालना है, चीनी डालना है थर्ड कैप में, और उसे अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर हमें टेस्ट करना है कि कौन सा सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और कौन सा नहीं। तो आप क्या पता करोगे, आप देखोगे कि जो हमारा पहला में हमने क्या यूज़ किया था, विनेगर, पहले हमने छोड़ी विनेगर नहीं, हमने एसिड यूज़ किया था। एसिड यूज़ किया था तो एसिड जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सेकंड में हमने बेस यूज़ किया तो बेस क्या होता है, वो भी गुड कंडक्टर होता है। पर जिसमें हमने शुगर यूज़ किया तो शुगर क्या होता है, शुगर बैड कंडक्टर होता है। तो शुगर जो है, शुगर वाले यानी कि सिर्फ थर्ड कैप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड कैप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो सॉल्यूशंस होते हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के। अब जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, तो क्या वो कोई इफेक्ट डालता है सॉल्यूशन पे? तो ये सारी चीज़ें जो है ना कि हम बाद में पता करेंगे। तो अभी जितना पढ़ा इससे हम क्या कंक्लूजन पे आए कि मोस्ट द लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशंस ऑफ एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। जितने भी लिक्विड्स, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं वो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के सॉल्यूशन होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।